हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। इस वीडियो में जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में कवर किए जाएंगे ताकि आप अपनी स्टडी को क्विकली रिवाइज कर सकें। और जो भी आप स्कोर करते हैं काइंडली कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। जो कट ऑफ रखा है मैंने इस वीडियो का 50 क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 35 क्वेश्चन बनाने होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आपका 35 क्वेश्चंस स्कोर होता है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चन मैंने लिया है वो इन सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए लिया है, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये क्वेश्चंस नहीं है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट, कई सारे चैप्टर्स का मिसलेनियस क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? आपको पता है 1857 का सिपाही विद्रोह हमारे देश के स्वतंत्रता जो संग्राम चला था उसमें कितना इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय विद्रोह सर्वप्रथम कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। पाक जलडमरू किन देशों के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। 1857 में झांसी में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व हुआ था वहाँ पे। पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये हमारे प्यारे भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, या गति का तीसरा नियम भी आ जाए तो आपको लगा देना है। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? देखिए, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा की बात हो रही है तो ये गुजरात के पास है। और सबसे छोटी पूछ ले तो गोवा करना है। एफिल टावर किस देश में है? तो 7 अजूबों में से एक एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है तो याद रखें। वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था? कौन सी पत्रिका या बुक थी वो? तो वो आनंद मठ। अगर पूछते लेखक कौन थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो भारत को 8 भागों में विभाजित किया गया है पिन जोन के स्तर पे। जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है कि जिब्राल्टर जलडमरू ही वो है जो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है और यहीं से भूमध्य सागर में जाने का रास्ता बनता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? अगर हम वेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में मिलता है। सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन जो हैं आपको वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से पूछ ले तो मिजोरम हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो वायुमंडल की 5 परतें हैं उनका सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है और ठीक उसके ऊपर समताप मंडल मिलेगा। समताप के ऊपर मिलेगा मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं और क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन परत है। विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है? तो एमीटर से किया जाता है विद्युत धारा की माप, ये आपको याद रखना है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया बीमारी शरीर में आयरन की कमी से होती है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? तो ये 1912 में बनी। अगर पूछ दे कि उस समय वायसराय कौन थे तो लॉर्ड हार्डिंग थे। गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, गरम दल में तो ये सारे लोग थे।
इनफैक्ट जब गर्म दल का कॉन्सेप्ट था तब सुभाष चंद्र बोस तो खैर नहीं थे, लेकिन लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक थे। और इनमें जो सबसे प्रमुख थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल पे काम या अपकेंद्रीय सिद्धांत पे कार्य करता है। दही से मक्खन निकालने का भी जो सिद्धांत है वो भी अपकेंद्रीय बल का है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इनकी एक बुक है इंडिका, उसे भी आपको याद रखना है। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह किसने शांत करवाया था? तो ये जनरल नील थे जिन्होंने इलाहाबाद में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको शांत करवाया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे वीर कुंवर सिंह। कई बार बिहार के बीपीएससी एग्जाम में या और दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह अफगानिस्तान से लगती है। सबसे बड़ी पूछ दे तो बांग्लादेश से लगती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है और उन राज्यों के नाम भी आपको याद रखना है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी पूछा जा रहा है तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और अस्थायी पूछ ले तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पे। तो 1774 आपको याद रखना है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिभ्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो अगर अंबेडकर की भाषा में देखा जाए तो मूल अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन अगर कभी ये पूछ दे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, इसमें अंबेडकर या किसी व्यक्ति का नाम ना आए तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और टोटल जो है 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी संविधान सभा की। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये हैं BN राव। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रहा है तो इसमें श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सारे सम्मिलित होते हैं। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो ये 7वीं अनुसूची का विषय है। आर्टिकल पूछते तो 243 हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत, तो ये जॉर्ज लैमिन्टर हो जाएंगे। सूर्य का मुख्य संघटन क्या है? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम है। यानी सूर्य एक तरह से देखा जाए तो तारा ही है और कोई भी तारा किसी न किसी रिएक्शन की वजह से चमकता है, कोई ना कोई उसमें क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन की ही क्रिया होकर हीलियम बनता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम कहा जा सकता है। जब तक हाइड्रोजन है सूर्य है, हाइड्रोजन नहीं रहेगा सूर्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये चीन की समाचार एजेंसी है, प्रमुख एजेंसी है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। पेट्रोलियम किस तरह के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है, लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो आपको याद रखना होगा कि 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील भी कई बार पूछ दिया जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो आपको याद है कि हमारे टोटल जो ग्रह हैं वो 8 हैं और
इसमें पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है वो है शुक्र, और सूर्य के सबसे नज़दीक पूछ ले तो वो हो जाएगा बुध। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हुए हैं। फटाफट रिवीजन के लिए काफ़ी आपके स्टडी को इवेलुएट करने के लिए अच्छा ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।